हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी जनामाई जो हनुमान जी की आरत पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई, आरती की जय हनुमान लला। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय सिया राम। हम जय सिया राम, जय सिया राम। ओम पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। ओम पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हमने शाम की पूजा कर ली है। आज मेरे हस्बैंड टाइम से घर पर आ गए थे तो दोनों ने मिलकर पूजा कर ली थी। आज मैं आपके साथ में शाम का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, शाम को मैंने हलवा बनाया था क्योंकि मुझे कान्हा जी के भोग के लिए कुछ मीठा बनाना था। तो मैंने सूजी का हलवा थोड़ा सा ही बनाया है। और फिर मैं बना रही थी चाय। तो देखिए, सर्दियों में मैं बहुत ही ज़्यादा चाय पीती हूँ और ये शाम को जैसे खाने के बाद मैं चाय पीऊँगी मेरा मन हो रहा था, क्योंकि ना मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा हो गया। ठंडी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती है। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। जनवरी का महीना है और इतनी ज़्यादा ठंड है। जैसे हम कोई भी पानी का काम करते हैं उससे हमारे हाथ एकदम इतने ठंडे हो जाते हैं कि फिर उस पर आप गर्म भी पानी डालो तो पता ही नहीं चलता है। फिर मैंने उसके बाद अपने फ्रिज को क्लीन किया है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में भी क्लीन करती हूँ, लेकिन ना शाम को भी क्लीन करना होता है। मेरे फ्रिज में ना पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से मुझे दोनों टाइम फ्रिज को क्लीन करना होता है। और देखिए, ये है करी पत्ता। करी पत्ता का प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। मैं सभी चीज़ों में करी पत्ते का प्रयोग कर रही हूँ। इनका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। पहले तो मैं करी पत्ता का प्रयोग सिर्फ पोहा बनाने में और कढ़ी बनाने में ही करती थी, लेकिन आजकल ना मैं दाल में भी करी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ना हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखिए, सबसे पहले ना मुझे जो मसूर की दाल बहुत ही टेस्टी लगती थी। बचपन से वो दाल मेरी इतनी फेवरेट थी। मम्मी जब वो दाल बनाती थी मुझे बहुत ही टेस्टी लगती थी, तो मैं पूछती थी मम्मी कौन सी दाल बनाई है, तो मम्मी मुझे बताती थी रेड वाली दाल बनाई है। मैं ऐसे ही समझती थी, रेड वाली, ब्लैक वाली, येलो वाली दाल। पहले मैं ऐसे ही दाल को जानती थी। तो देखिए, अब जो मैं दाल बनाती हूँ, चना दाल मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई है, इतनी फेवरेट हो गई है मेरी। तो मैं चना दाल कैसे बनाती हूँ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी एक बार बनाकर ट्राई करना। तो मेरा जो घर का काम था सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बनाती हूँ दाल। तो देखिए, मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही तड़का लगाना है आपको। तो मैंने उसमें करी पत्ता बहुत सारा डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। फिर हमारे घर में जो बेसिक मसाले होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार उन्हें डाल दीजिए। और ये मेरी दाल बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी दाल लगती है। एक बार इस रेसिपी को आप भी ट्राई करना। देखिए, फिर उसके बाद मैं कर रही थी शाम के बर्तन साफ़। तो देखिए, एक बार तो मैंने सारे बर्तन पहले साफ़ कर दिए थे जो थे, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दाल हम जब बनाते हैं उसके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और थोड़े जैसे हमने थोड़ी देर पहले जो चाय वगैरह पी थी उसके भी ये बर्तन हैं। और जो मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स देती हूँ, और वो अभी शाम को आए थे, उनका लंच बॉक्स मैंने निकाला है। सारे बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए, जो ये प्लास्टिक की प्लेट होती हैं इन पर जैसे हल्दी के येलो दाग लग जाते हैं, उसके लिए मैंने नींबू का प्रयोग किया है। नींबू से ये सारे दाग बहुत अच्छी तरह से छूट जाते हैं। बर्तन साफ़ करके देखिए, जो मैंने चावल के कट्टे से एक डीआईवाई बनाया था, बर्तन के स्टैंड के नीचे मैं इसे लगा कर रखती थी। अब मैंने स्टैंड को ऊपर लगवा दिया है, तो मैं इसे नीचे लगा देती हूँ। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो देखिए, सारा पानी इस पर ही निकल जाता है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए, मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे। फिर मैं अपनी सिंक को साफ़ कर रही थी। सिंक को साफ़ करने के लिए ये मेरा जो स्टील का जूना है मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे सिंक बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। जो दाग होते हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि हम ये सारा काम शाम को सारा कंप्लीट करके ही सोते हैं।
तो देखिए सिंक मेरी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। मैं इस तरह से ही शाम को सारा काम कंप्लीट करके सोती हूँ। चक्रा बेलन जो हमारे घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सभी को साफ़ कर देती हूँ। अदरक कूटने वाला तक भी मैं साफ़ करके रात को ही सोती हूँ। तो देखिए गैस भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है और ये सारे बर्तन मैं अभी 1 घंटे बाद स्टैंड में लगा दूंगी और मेरी स्लिप बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो देखिए मैं वही काम कर रही हूँ, सारे बर्तन स्टैंड में लगा रही हूँ। तो ये मेरा शाम का ही काम रहता है, सारे बर्तन स्टैंड में लगाने। और मैं सारे बर्तन स्टैंड में लगाने के बाद अपनी किचन को एकदम क्लीन करके ही सोती हूँ। तो देखिए जब हमारे घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सभी जानते हैं 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। लक्ष्मी जी सभी के घर में आती हैं और जिसके घर में रसोई घर रात को गंदा रहता है उसके घर में लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती हैं। ऐसे पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे। तो देखिए जो पहली कहावत है बिल्कुल ठीक है, रसोई घर को पूरा रात को ही क्लीन करके ही सोना चाहिए। और देखिए ये हर गृहिणी का कर्तव्य होता है, अपने घर को क्लीन करके ही सोना चाहिए रात को। चाहे मॉर्निंग में आप भले ही एक काम कम कर लो लेकिन रात को जो रूटीन है वो रूटीन पूरा फॉलो करना चाहिए। हर हाउसवाइफ का यही कर्तव्य है, हर गृहिणी का यही कर्तव्य है, अपने घर को अच्छी तरह से रखना, अपने परिवार को अपनी फैमिली को अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखती हूँ। चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैं कभी बाहर से खाना नहीं मंगाती हूँ, ये मेरा रूटीन है। मैं घर का ही खाना पसंद करती हूँ और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, उन्हें घर का ही खाना पसंद आता है। जैसे कोई भी चीज़ उनका खाने को मन करता है वो थोड़ा बहुत खाने के बाद घर का खाना ज़रूर खाते हैं, उनकी ये हैबिट है। तो देखिए आप बाहर का खाना जितना हो सकता है इग्नोर कीजिए, घर का ही खाना शुद्ध होता है। आप देखिए आप कहीं मार्केट में कहीं जाते हो तो आपको क्या बनाकर खिलाया जा रहा है आपको पता चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि उनकी रसोई में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कैसे हाथों से वो खाना बनाते हैं। तो मुझे उनके हाथों पर, उनके बनाने पर बिलीव नहीं होता है। अपने हाथों से आप अच्छी तरह से देखिए खाना बना सकते हैं, अच्छी तरह से सब्जी को धोकर खाना बना सकते हैं। देखिए आजकल बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और आप अपने परिवार का अच्छे से अच्छे ध्यान रख सकती हो। तो देखिए मेरा जो किचन का काम था सारा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हो मेरी जो किचन है पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है। आप देखिए सारे जो बर्तन थे मैंने स्टैंड में लगा दिए। दूध गर्म कर रही हूँ, कान्हा जी को दूध पिलाना है और अपने हस्बैंड को दूध देना है, फिर कान्हा जी को सुलाना है। तो ये मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है। और देखिए यहाँ मैंने कान्हा जी को सुला दिया है, फिर उसके बाद हम अपने सोने की तैयारी करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरी वीडियो ज़रा सी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरी वीडियो पर यदि पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।